जब जीवन की दौड़ बहुत तेज हो जाए, जब रिश्तों की आवाजें बहुत ऊंची हो जाएं, जब मन की चीखें भीतर ही भीतर गूंजने लगें, और जब सब कुछ होते हुए भी कोई कमी सी महसूस हो, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है, किसी और की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर की ओर, वहीं जहां एक मौन राजकुमार जन्म लेता है, एक राजा का बेटा, जिसे किसी राज्य का लोभ नहीं, किसी युद्ध का उत्साह नहीं, केवल एक प्रश्न की आग है कि दुख क्यों है, जीवन क्या है, और क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां मन के सारे विकार खत्म हो जाएं? क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां न डर हो, न लालच, न मोह, न क्रोध, न पीड़ा? और यदि है तो क्या वह केवल किताबों में है या सच में पाया जा सकता है? सिद्धार्थ ने यही पूछा था और फिर पूरी दुनिया को उत्तर दिया, वही उत्तर जो आज भी लाखों हृदयों को शांति देता है, वही उत्तर जिसे पाने के लिए एक महल छोड़ा जा सकता है, परिवार छोड़ा जा सकता है और पूरा जीवन अर्पण किया जा सकता है। और यही उत्तर है इस चैनल का उद्देश्य। लाइफ ऑफ उस शांति की ओर एक यात्रा है जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा तरस रही है, जहां हर वीडियो आपको बुद्ध के शब्दों से नहीं, उनकी अनुभूति से जोड़ता है, जहां हर वाक्य मन के किसी कोने में छिपे हुए अंधेरे को उजाले से भर देता है। अगर आप भी उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं जिनसे कभी सिद्धार्थ जूझे थे, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रातें केवल नींद नहीं बल्कि शांति से भरी हों, अगर आप भी समझना चाहते हैं कि इस जीवन के पीछे कोई गहरा अर्थ है या नहीं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, यहीं इसी चैनल पर, जहां न तो कोई ऊंचे ऊंचे वादे होते हैं, न कोई दिखावा, यहाँ केवल अनुभव की बात होती है, आत्मा के स्पर्श की बात होती है। बुद्ध ने जो देखा वो आप भी देख सकते हैं, उन्होंने जो समझा वो आप भी समझ सकते हैं, और यही तो इस चैनल का लक्ष्य है, आपको दिखाना नहीं, जगाना, आपको सुनाना नहीं, महसूस कराना। और यदि इस यात्रा की शुरुआत आपको थोड़ी भी सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि शायद यह वही पल है जहां आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद आपके किसी प्रिय को भी उसी उत्तर की तलाश हो जो आपको है, और एक छोटा सा कमेंट करें, बुद्धम शरणम गच्छामि, ताकि यह पुष्टि हो सके कि आप केवल सुन नहीं रहे, भीतर तक महसूस कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह केवल एक सब्सक्राइब नहीं, यह एक व्रत है, जागने का, समझने का, शांत होने का। इस चैनल का हर वीडियो आपको उस मौन तक ले जाता है जहां बुद्ध मिलते हैं, न किसी मूर्ति में, न किसी मठ में, बल्कि आपके भीतर, आपकी आंखों के पीछे, आपकी सांसों के बीच, उस मौन में जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलती है। यह चैनल उसी मौन की साधना है। अगर आप भाग रहे हैं तो रुकिए, अगर आप टूटे हैं तो जुड़िए, अगर आप भटके हैं तो लौट आइए और बुद्ध की राह पर पहला कदम रखिए, क्योंकि यही वो राह है जहां अंत में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई डर, न कोई दुख, केवल सम्यक दृष्टि और केवल वह मौन जो सब कुछ कह देता है, बिना कुछ कहे। कभी एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। आकाश में बादल लहराते जा रहे थे और शांति धीरे धीरे धड़कनों में उतर रही थी। तभी एक शिष्य जो चिंता से भरा हुआ था, बुद्ध के चरणों में आकर बैठ गया और बोला, भगवान, मेरे मन में एक भय लगातार पल रहा है, एक अज्ञात आशंका जो मुझे जीने नहीं देती। हर सुबह जब आंख खुलती है तो लगता है जैसे कोई छाया मेरा पीछा कर रही है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने उस शिष्य की आंखों में देखा और बोले, क्या तूने उस छाया का चेहरा कभी देखा है? शिष्य चुप रहा। फिर बुद्ध ने कहा, अधिकतर डर जो हमें जकड़ कर रखते हैं वे वास्तव में होते नहीं, वे केवल हमारी कल्पनाओं की परछाइयां होते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लेना। मन जो देखता नहीं है वह गढ़ लेता है, और जो गढ़ता है उस पर विश्वास कर बैठता है। यहीं से भय जन्म लेता है। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती को उठाया और बोले, देखो यह पत्ता, यह हल्का है, निर्जीव है, पर अगर मैं इसे तुम्हारे सिर के ऊपर से गिराऊं और कहूं कि यह आसमान से गिरा बिच्छू है तो क्या होगा? तुम भयभीत हो जाओगे। शारीरिक प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी, क्योंकि मन ने उसे सत्य मान लिया। डर यहीं से पैदा होता है, सत्य से नहीं, भ्रम से। अब सोचो कि जीवन के कितने निर्णय तुमने इस डर के कारण टाल दिए। कितनी बार तुमने बोलना चाहा लेकिन डर के कारण चुप रहे। कितनी बार तुमने कोशिश नहीं की क्योंकि तुमने पहले ही परिणाम का डर गढ़ लिया था। जीवन के ये सारे द्वार उसी डर ने बंद किए जो था ही नहीं। शिष्य आश्चर्यचकित होकर बुद्ध को देखने लगा, जैसे पहली बार किसी ने उसके भीतर की गहराइयों को छू लिया हो। बुद्ध ने फिर कहा, जो हो नहीं सकता उसका डर क्यों, और जो होना ही है उसका डर क्यों? यह जीवन तात्कालिक है, जो अभी घट रहा है वही वास्तविक है।
शेष सब मन के खेल हैं, कल्पनाएं हैं, और इन कल्पनाओं की दुनिया में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जी ही नहीं पाते। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां का मुखिया बहुत भयभीत था। उसे चिंता थी कि कहीं बुद्ध के विचारों से लोग उसके प्रभाव से मुक्त न हो जाएं। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या होगा अगर आपके विचारों से लोग मेरे विरुद्ध हो जाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या यह अभी हो रहा है? मुखिया बोला, नहीं, पर हो सकता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तू उस भविष्य के भ्रम को लेकर वर्तमान को क्यों नष्ट कर रहा है? जो घटित नहीं हुआ है वह तुझे अभी क्यों खा रहा है? ये चिंताएं, ये डर, ये सब उस काले धुएं की तरह हैं जो कहीं जल ही नहीं रहा है। केवल हमारी कल्पना की आग उसे जला रही है। भय उसी चित्त की उपज है जो अनजाने को पकड़ना चाहता है, जो भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। पर क्या कभी किसी ने आने वाले क्षण को नियंत्रित किया है? नहीं। लेकिन फिर भी हम हर रात सोने से पहले उस पर नियंत्रण पाने की चिंता करते हैं। एक बार एक भिक्षु बार बार श्वास की गति को लेकर चिंतित हो रहा था। वह ध्यान में बैठते ही भयभीत हो जाता। उसे लगता कि उसकी श्वास रुक रही है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह तेरी श्वास नहीं रुक रही, यह तेरी चिंता है जो श्वास को रोक रही है। जब तू डरता है तो तू सांस लेना भूल जाता है, और फिर यही भूल तुझे सच लगती है। यहीं से डर का मायाजाल शुरू होता है। एक भ्रम दूसरे भ्रम को जन्म देता है, और एक क्षण ऐसा आता है जब मन और वास्तविकता के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाती है कि हम उसमें गिर जाते हैं, बिना ये समझे कि वह खाई असली नहीं थी, केवल हमारे डर की परछाइयों से बनी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह कल्पना को यथार्थ मान लेता है और यथार्थ को अनदेखा कर देता है। एक बार एक व्यापारी ने अपने घर से बाहर निकलते समय एक साधु को देखा जो एक तिनके पर ध्यान लगा रहा था। व्यापारी हंसा और बोला, क्या यह भी कोई साधना है? साधु ने आंखें खोली और कहा, यह तिनका मुझे यह सिखा रहा है कि डर की जड़ें कितनी कमजोर हैं। यह कुछ नहीं है, लेकिन जब हवा चलती है तो यह भी कांपने लगता है। जैसे डर के स्पर्श से हमारा मन कांपता है, लेकिन वह डर असली नहीं होता, हवा असली होती है। डर केवल प्रतिक्रिया होती है। उस व्यापारी ने कभी उस दृष्टिकोण से डर को नहीं देखा था। उसी दिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी व्यावसायिक छलांग लगाई और सफल हुआ, क्योंकि अब वह भय के बजाय संभावना देखता था। बुद्ध ने कहा, जो मन स्थिर होता है वह डर से परे होता है। जो क्षण में जीता है उसे कल की चिंता नहीं होती, और जिसको भविष्य की चिंता नहीं होती वह सबसे साहसी होता है। याद रखो, एक पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हैं वह आंधी से नहीं डरता। ऐसे ही जो मन वर्तमान में स्थिर है वह कल्पना के डर से नहीं हिलता। एक बार एक सर्प ने गांव में उत्पात मचा रखा था। लोग भयभीत थे। बुद्ध वहां पहुंचे और सर्प से बोले, तुझे काटना नहीं है, पर फुफकारना भी नहीं छोड़ना है। लोग डरते हैं क्योंकि तूने उन्हें यह दिखाया है कि तू खतरनाक है। अब अगर तू शांत हो जाएगा तो लोग तुझे रौंद देंगे, लेकिन अगर तू शांत भी हो और अपने भय का उपयोग सजगता के साथ करे तो तू किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी सुरक्षा कर सकता है। यही डर के साथ संबंध होना चाहिए। उपयोग में लाओ, पर उसका गुलाम मत बनो। बौद्ध मार्ग डर को मिटाने की नहीं बल्कि डर को देखने, समझने और पार करने की बात करता है। एक बार एक भिक्षु जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक शेर सामने आ गया। वह भागा नहीं, डरा नहीं, केवल शांति से खड़ा रहा। शेर उसकी आंखों में देखकर चला गया, क्योंकि डर की ऊर्जा नहीं थी, डर की गंध नहीं थी। ध्यान वह अग्नि है जो कल्पना से उपजे डर को भस्म कर देती है। शांति वह तलवार है जो भय के ताने बाने को काट देती है, और जागरूकता वह दीप है जो अंधकार में सच्चाई का प्रकाश फैलाता है। हर बार जब तुम डर से कांपते हो तो याद करो कि वह डर शायद तुम्हारे मन की उपज है, वास्तविकता की नहीं। डर एक सपना है जिसे तुमने सच मान लिया है, और ध्यान उस नींद से जागने का नाम है जिसमें यह सपना जन्म लेता है। बुद्ध ने बार बार कहा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। डर को सोचोगे तो डर बन जाओगे, साहस को सोचोगे तो अजेय हो जाओगे। हर बार जब चिंता तुम्हारे हृदय पर दस्तक दे तब प्रश्न करो, क्या यह अभी हो रहा है? क्या यह सत्य है या केवल मेरे मन की रचना? और जब उत्तर मिलेगा तब जानना कि डर हवा की तरह है। जब तक तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते वह नुकसान नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम उसे जकड़ते हो वह तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। इसलिए मुक्त हो जाओ उन डर से जो कभी थे ही नहीं, उन चिंताओं से जो केवल भविष्य की परछाइयां थीं, और उस भ्रम से जो मन के रंगमंच पर एक नाटक की तरह खेला गया था। ध्यान करो, जागो, देखो और समझो, क्योंकि तुम्हारा भय तुम्हारे अपने ही विचारों का प्रतिबिंब है,
और वह प्रतिबिंब केवल तब तक है जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, जान नहीं लेते, और उस क्षण जब तुम उसे पूरी तरह पहचान लेते हो, वह डर नष्ट हो जाता है, जैसे सुबह के सूर्य से रात्रि का अंधकार, और उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। वास्तव में जीने के लिए एक दिन एक नवयुवक बुद्ध के पास आया। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें भय से लाल थीं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। जब भी मैं ध्यान करता हूँ लगता है दिल रुक जाएगा, मुझे सांस नहीं आती, मुझे डर लगता है कि मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी। क्या यह मृत्यु का संकेत है? बुद्ध ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, तू डरता है क्योंकि तू पहली बार उस द्वार के पास पहुंचा है जहां मन और आत्मा अलग अलग होने लगते हैं। यह भय इस बात का संकेत है कि तू सत्य के बहुत करीब है, पर मन जो जन्मों से माया में जीता आया है वह अब थरथरा रहा है। ध्यान में जब तू पहली बार स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करता है तो तू डरता है क्योंकि तू पहचानता नहीं कि यह मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। यही तो विपश्यना का द्वार है, जहां तू पहली बार देखने लगता है, न कि सोचे हुए डर को बल्कि वास्तविकता को, उस मौन को जहां न चिंता है न भय, केवल एक निर्विकार चित्त है, शांत, साक्षी और दिव्य। बुद्ध ने फिर कहा, जब तू उस भय से गुजरता है जो तुझे मारने नहीं बल्कि मुक्त करने आया है, तब तू आत्मा की पहली सांस लेता है। ध्यान मृत्यु नहीं देता, ध्यान जीवन का आरंभ करता है, लेकिन मन जो अंधेरे में पला है उसे प्रकाश चुभता है और वह इसे खतरा समझ लेता है। एक बार बुद्ध एक गांव में मौन साधना कर रहे थे। एक महिला उनके पास आई और बोली, मेरा पुत्र दिन भर चिंता करता है, डरता है, उसे लगता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वह अब घर से बाहर नहीं निकलता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और चुपचाप एक पत्थर उठाया। उन्होंने उस लड़के से कहा, इस पत्थर को पकड़ो और 10 कदम चलो। वह चला। फिर बुद्ध ने कहा, अब पीछे देखो, क्या पत्थर तुझे अभी भी जकड़े हुए हैं? लड़का बोला, नहीं, मैंने तो उसे पकड़ रखा है, वह तो मेरे हाथ में है। बुद्ध बोले, वैसे ही तेरा डर भी तुझे नहीं पकड़ रहा, तू उसे पकड़ कर चल रहा है। जब चाहे छोड़ सकता है, लेकिन तू उसे छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि तू उससे जुड़ गया है, वह अब तेरा हिस्सा बन गया है। और यही सबसे बड़ा बंधन है। हम अपने डर को अपना हिस्सा मान बैठते हैं। हम कहते हैं मुझे डर लगता है, पर सही ये है, मैं डर को पकड़कर जी रहा हूं। बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीप बनो। इसका अर्थ यह भी था कि स्वयं अपने अंधकार के स्रोत को भी पहचानो। डर वही अंधकार है जो स्वयं के भीतर से निकलता है। बाहर कोई राक्षस नहीं, कोई भूत नहीं, कोई विनाशकारी शक्ति नहीं, केवल तुम्हारे भीतर की कल्पना की शक्ति है जिसने तुम्हें भ्रम का जाल पहना दिया है। ध्यान वह मशाल है जिससे तुम अपने ही भ्रम को जला सकते हो। एक बार एक भिक्षु जंगल में ध्यान करते हुए डर गया। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आंखें खोलीं, कोई नहीं था, पर उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह भागकर बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने कुछ महसूस किया, कोई शक्ति थी वहां। बुद्ध ने कहा, वह शक्ति तेरे भय से निकली थी, वह तेरे मन की रचना थी, जैसे कोई सपना जिसमें डरावना दृश्य हो, लेकिन असल में कुछ नहीं। तुझे ध्यान करना है, लेकिन देखने के लिए, भागने के लिए नहीं। सत्य तब प्रकट होता है जब तू रुक कर देखता है, ना कि जब तू डर कर आंखें बंद कर लेता है। एक साधक ने पूछा, लेकिन भय से तो शरीर भी कांपने लगता है, पेट में मरोड़ उठती है, यह सच है या कल्पना? बुद्ध ने कहा, जब तू सपना देखता है कि तू गिर रहा है तो क्या शरीर पसीने पसीना नहीं हो जाता? क्या दिल धड़कने नहीं लगता? क्या वह भी असली लगता है? लेकिन तू जागता है तो सब खत्म हो जाता है। वैसे ही यह भय भी सपना है, जागते ही सब लुप्त। जब ध्यान की पूर्णता आती है तो शरीर में कुछ भी हो रहा हो, भीतर शांत आकाश जैसा मौन होता है। एक बार किसी राजा ने बुद्ध से पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? बुद्ध बोले, जब मैं अज्ञान में था तब डर था, लेकिन जब मैंने देखा कि डर को कोई अस्तित्व नहीं है तब वह चला गया। डर तब तक है जब तक मैं हूँ, जब मैं नहीं तब डर नहीं। और यही निर्वाण है, जहाँ डर मिट जाता है क्योंकि स्वयं का भ्रम मिट जाता है। ध्यान करो, देखो, जब अगली बार डर लगे तो उससे भागो मत। देखो देखो देखो, पूछो तू कौन है, और वह डर उत्तर नहीं देगा क्योंकि उसका कोई चेहरा ही नहीं है, वह धुआं है। जब तू देखेगा तो वह उड़ जाएगा, लेकिन जब तू न देखेगा तो वह तुझे जकड़ता जाएगा। जैसे रात में छाया को देखकर तू सोच लेता है कि कोई खड़ा है, वैसे ही अनदेखी आशंका को मन राक्षस बना देता है। भय इसलिए नहीं कि कुछ है, भय इसलिए क्योंकि तूने नहीं देखा कि कुछ है भी या नहीं। बुद्ध ने कहा था, डर पर नहीं चलो, जागरूकता पर चलो, क्योंकि डर तुझे अंधेरे में ले जाएगा और जागरूकता प्रकाश की ओर। एक बार एक शिष्य ने कहा, मैं सबसे ज्यादा मौत से डरता हूँ। बुद्ध बोले,
क्या तूने कभी मृत्यु को देखा है? वह बोला, नहीं। तो बुद्ध बोले, फिर तू नहीं जानता, तू किससे डर रहा है? जब तू जान लेगा तब तू डर नहीं पाएगा। जानना ही भय का अंत है। ध्यान वह दृष्टि देता है जिससे तू जानता है, और जानना ही मुक्ति है। एक रात का समय था जब बुद्ध कुशीनगर के उस शाल वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में लेटे हुए थे। चारों ओर उनका अंतिम उपदेश सुनने के लिए भिक्षुओं का समूह मौन खड़ा था। आकाश में पूर्णिमा का उजास था, लेकिन भूमि पर अजीब सी उदासी पसरी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि अब वह क्षण समीप है जब बुद्ध इस शरीर को छोड़ देंगे। एक भिक्षु रोते हुए बोला, वन क्या अब हम अनाथ हो जाएंगे? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान में उत्तर दिया, जो सत्य को जान लेता है वह कभी अनाथ नहीं होता। डर अनाथ करता है, जागृति अपनाती है। याद रखो मेरे प्रिय साथियों, मृत्यु केवल एक द्वार है। केवल वह डरता है जो सोचता है कि वह इस शरीर है, और जो जान गया कि वह चेतना है वह मुक्त है, वह अमर है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा भ्रम है, और वही हर डर की जड़ है। जब यह डर टूटता है तब बाकी सब डर वैसे ही गिर जाते हैं जैसे जड़ कटने से शाखाएं सूख जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मृत्यु को मत रोको, उसे देखो, गले लगाओ और जानो कि वह अंत नहीं है, केवल एक परिवर्तन है। जैसे दीपक की लौ एक जगह से उठकर दूसरी जगह जल उठती है, वैसे ही चेतना इस शरीर से उस चेतना आकाश में विलीन हो जाती है। उस रात बुद्ध ने आंखें बंद की और अंतिम बार कहा, सब वस्तुएं नाशवान हैं, जागो, सजग रहो। और उनका यह अंतिम वचन ही भय से अंतिम मुक्ति का मंत्र बन गया। उस मौन में जो वहां फैला था, कोई डर नहीं था, केवल शांति थी, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। उस मौन ने सिखाया कि जब भीतर मौन होता है तब बाहर की हर आशंका विलीन हो जाती है। अब सोचो, उस मौन को जो ध्यान से जन्म लेता है, वह मौन केवल चुप रहना नहीं है, वह मौन डर को देख चुका होता है, पहचान चुका होता है, और फिर वह उसे जाने देता है। जैसे पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं, वैसे ही ध्यान में डर झड़ जाते हैं, बिना प्रयास, बिना संघर्ष, केवल दृष्टि से। एक बार एक साधु कई वर्षों से ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका कहना था कि वह अभी भी डरता है, कभी गरीबी का डर, कभी अकेलेपन का, कभी मृत्यु का। बुद्ध ने कहा, तू ध्यान नहीं कर रहा, तू अपेक्षा कर रहा है। ध्यान में जब तू कुछ पाना छोड़ देगा तब तू देखेगा कि डर खुद छोड़ गया है। डर केवल अपेक्षा की छाया है। जहां मैं कुछ चाहता हूं वहां मैं कुछ खो बैठूंगा का डर भी आता है, लेकिन जब मैं ही मिट जाता है, जब कोई पाने वाला ही नहीं बचता, तब कौन डरे और किससे? उस साधु ने उसी दिन से साधना को प्रयास नहीं, समर्पण में बदल दिया, और कुछ ही समय में उसमें मौन उतर गया, और उस मौन में भय की स्मृति तक मिट गई। जैसे कोई बुरा सपना था जो अब याद भी नहीं। डर को दूर करने का उपाय उसे लड़कर जीतना नहीं है, उसे देखने की शक्ति लाना है। बौद्ध मार्ग यही सिखाता है। एक बार किसी राजा ने अपनी सेना को एक विशाल भयानक गुफा में भेजा, जिसमें कहा गया था कि वहां राक्षस हैं। पर जब सैनिक गए तो पाया वहां कुछ भी नहीं, केवल अंधेरा और अनसुने स्वरों की गूंज थी। उन्होंने कहा कि डर केवल आवाजों का भ्रम था, अंधकार में अपनी ही कल्पनाओं की परछाइयां थीं। ऐसे ही जीवन की गुफाओं में जब हम भीतर झांकते नहीं, तब डर का साम्राज्य बनता है, लेकिन जैसे ही ध्यान की मशाल लेकर प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि कुछ भी नहीं था। डर केवल खालीपन में उगाई कल्पना की बेल थी। जब तक देखा नहीं था तब तक वह जकड़े हुए था, और जब देखा तब वह नष्ट हो गया। इसलिए ध्यान वह दृष्टि है जो डर की जड़ों तक पहुंचती है और उन्हें जला देती है। बौद्ध शिक्षाएं बार बार यही कहती हैं कि तुम वह नहीं हो जो डरता है, तुम वह हो जो डर को देख सकता है, और जो देख सकता है वह डर नहीं सकता, क्योंकि देखना जागरूकता है, और जागरूकता में कोई अंधकार नहीं टिक सकता। अब जब भी तुम्हारे जीवन में कोई चिंता तुम्हारे कंधों पर आ बैठे, जब भी कोई भय तुम्हारे विचारों में आकर हावी हो, तो रुक जाओ, सांस लो, देखो और उससे पूछो, तू कौन है? और वह डर कोई उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसका अस्तित्व केवल तुम्हारे विश्वास में था। तुम जब उससे विश्वास हटा लोगे, वह झूठ की तरह गिर जाएगा। उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, और वही वास्तविक स्वतंत्रता होगी, जहां कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल मौन, ध्यान और चैतन्य का उजास होगा। तो अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं, तो एक बार भीतर झांक कर देखिए, क्या कुछ बदला है? क्या वो चिंता जो सुबह से सिर पर सवार थी, अब थोड़ी हल्की महसूस हो रही है? क्या उस शोर में जो भीतर हर वक्त चलता रहता था, अब थोड़ी सी खामोशी उतर आई है? क्या वो डर जो हर बार आपको रोकता था, अब थोड़ा पीछे हट गया है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि बुद्ध फिर से प्रकट हुए हैं, इस बार किसी और रूप में नहीं, बल्कि आपके भीतर उसी मौन में,
उसी साक्षी भाव में, उसी शांति में जहाँ कभी सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण को पाया था। बुद्ध की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वे हमें किसी और की तरह बनने को नहीं कहते। वे हमें बस खुद की परछाई से पहचान करवाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम जिस सत्य की तलाश बाहर कर रहे हैं वो तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। बस उसे देखना है, समझना है, और उस देखने और समझने के लिए जो गहराई चाहिए वही ये चैनल आपको देता है। नहीं, ये आपकी आत्मा के मौन द्वार पर एक हल्की सी दस्तक है, एक निमंत्रण है उस पथ पर चलने का जहां न कोई दौड़ है, न कोई स्पर्धा, न कोई शोर, केवल शांति है, केवल समझ है, केवल करुणा है। इस पूरी वीडियो में अगर कहीं भी आपको ऐसा लगा हो कि किसी वाक्य ने आपकी रूह को छुआ, किसी विचार ने आंखें नम कर दी, या किसी मौन क्षण में आपने स्वयं को पाया, तो यकीन मानिए अब आप अकेले नहीं हैं। आप उस परंपरा से जुड़ चुके हैं जिसने हजारों वर्षों से जागने की प्रेरणा दी है। और यदि आप चाहते हैं कि यह शांति केवल आपके भीतर ना रहे बल्कि आपके अपनों तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। शायद आपकी एक साझेदारी किसी और की रातों की बेचैनी को समाप्त कर दे। अगर किसी भी पल आपको लगा कि ये आवाज आपके भीतर के उत्तर से मेल खा रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट करें, धम्म शरण गच्छामि, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हम केवल श्रोता नहीं हैं, हम साधक भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये यात्रा आगे भी चलती रहे, कि हर सप्ताह आपके जीवन में ऐसा ही एक नया बोध दीप जलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये जीवन को समझने के लिए एक संकल्प है। ये उस मौन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो बुद्ध बनाता है। और हाँ, एक लाइक जरूर करें, क्योंकि ये लाइक किसी अहंकार को नहीं बल्कि उस ऊर्जा को जाता है जो हर शब्द के पीछे थी, करुणा की, जागरूकता की और आत्मा की। बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, और ये चैनल उसी दीपक की लौ बन सकता है यदि आप इससे जुड़ें। इसलिए जुड़िए, महसूस कीजिए और फिर उस शांति को फैलाइए जो कभी शब्दों से नहीं आती बल्कि मौन से बहती है। हम फिर मिलेंगे किसी नई बौद्ध कथा में, किसी ध्यान की गहराई में, किसी आत्मा की पुकार में। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और वह रहिए जो आप वास्तव में हैं, एक बुद्धत्व की संभावना।